हेलो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि अगर हमारे बिल में जीएसटी से रिलेटेड कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने जो बिल्स जनरेट किए हैं वो सारे बिल हमारे इंक्लूसिव जीएसटी जनरेट हुए हैं, बट हमें वो बिल जनरेट करने थे एक्सक्लूसिव, मतलब कि जो भी हमने उस बिल में अमाउंट डाला है उसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए था, लेकिन उसके जो अमाउंट है उसके अंदर जीएसटी लग गया है। तो अब हम उसे बल्क में चाहते हैं कि जो हमारे 100 बिल, 150 बिल या 1000 बिल या 200, 500 या 5 से 10 बिल, जितने भी बिल जनरेट किए हैं आपने, वो आप एक साथ उसकी कैलकुलेशन को अपडेट करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर किसी में इंक्लूसिव जीएसटी का बिल हो चुका है, आप उसको प्लस जीएसटी करना चाहते हैं, या फिर किसी पे प्लस जीएसटी हो चुका है उसको इंक्लूसिव जीएसटी करना चाहते हैं, वो भी एक साथ। तो दोस्तों बने रहें और इस वीडियो में देखें कि वो कैसे आप कर पाएंगे, ताकि आपको क्लियर हो पाए और सब कुछ इसमें प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको और भी आने वाले टाइम पे मिलते रहे। और सॉफ्टवेयर बाय करना है या कस्टमाइजेशन सर्विसेज लेनी है तो दिए गए नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कुछ बिल्स दिखाता हूँ, जैसे कि हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 4 से 5 बिल जनरेट है। अब ये देखिए, ये जो बिल है, इस बिल में जो ये अमाउंट है 105 रुपए का अमाउंट है, यानी कि 105 रुपए का रेट है। और इस पे जो जीएसटी जो है वो इंक्लूसिव जीएसटी है, मतलब इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा। 105 के ऊपर जीएसटी लगेगा तो अमाउंट इसके ऊपर का ही होगा, लेकिन यहाँ पे 105 रुपए का ही बिल बना है। ये देखो मैं दिखा भी देता हूँ, 105 रुपए का ही बिल बना है और 105 रुपए का रेट है और 105 का ही बिल बना है। अगर जीएसटी प्लस होता तो समथिंग हमारा ये अमाउंट आता है 105 प्लस 18% टैक्स इस पे लगा हुआ है, तो 123 रुपए के आसपास का, 124 रुपए के आसपास का ये बिल होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। ऐसे ही हम एक बिल और देख लेते हैं। ये 615 रुपए का बिल है। इस 615 रुपए के बिल में जो दूसरा आइटम है इसके अंदर तो जीएसटी है ही नहीं। खैर हम इसमें भी जीएसटी लगा देते हैं, ताकि हमें प्रॉपर जो हम देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसका रिजल्ट हमें प्रॉपर मिले। अब इसमें हमने 12% का जीएसटी लगा दिया। अब इसको भी हमें देखने में ज्यादा आसानी है कि इसमें 18% है, इसमें 12% है, लेकिन अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा। तो हमसे मान लीजिए ये मिस्टेक हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि जो भी बिल हमारे जनरेट हुए हैं वो सारे के सारे इंक्लूसिव जनरेट हुए हैं, और जो जो बिल आप चाहते हैं कि उसके ऊपर जीएसटी लगे, तो इसके लिए अब क्या करना है, अब आपको ये ध्यान से देखना है। तो इसके लिए आपको आना है रिपोर्ट्स के मेनू में। जो सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रिपोर्ट का मेनू है। रिपोर्ट के मेनू में आना है आपको मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटी, और यूटिलिटी में आने के बाद मल्टी एडिटिंग में आपको आना है। और मल्टी एडिटिंग में आपको सिलेक्ट करना है, एक बार फिर से चलते हैं, रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटी, मल्टी एडिटिंग, और उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है मल्टी चेंजेस इन ओल्ड बिल। आपको इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके वो बिल होलसेल के थे या रिटेल के थे, आपको वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि वो जो बिल्स थे मेरे वो रिटेल के थे, तो मैंने इस पे एंटर किया, और यहाँ पे डेट ड्यूरेशन जो है मैंने मेंशन कर दिया। मान लीजिए जो बिल्स हैं वो मेरे सारे 22 तारीख के हैं, 22/12/2023, और ये भी देता हूँ 22/12/2023, क्योंकि बिल मैंने मान लीजिए ऑडिट किए होंगे, लेकिन मेरे से उस दिन मिस्टेक सिर्फ 22 तारीख के दिन की ही हुई है, तो मैंने इस पे एंटर किया। और अगर और भी आप फिल्टर लगाना चाहें तो फिल्टर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, आप स्पेसिफिक पार्टी का फिल्टर लगा सकते हैं, किसी ग्रुप, आइटम ग्रुप का या आइटम कंपनी का भी जो है स्पेसिफिक लगा सकते हैं। तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे बिल्स आ चुके हैं। अब मुझे किस किस में ये करना है, उसके लिए मुझे पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हैं, अभी किसी भी तरह का आपको चेक साइन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। मान लीजिए इसमें जो बिल्स हैं, एक मेरे को 615 वाला बिल, एक मेरे को 105 वाला बिल, तो देखिए मैंने क्या किया, स्पेस का बटन यूज किया है। स्पेस के बटन से आप इसको सिलेक्ट एंड अनसिलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे अगर सभी के लिए करना है तो मैंने यहाँ पे कर दिया स्टार, कि मुझे सभी बिल में करना है, जो ये बिल मुझे मेरे सामने नजर आ रहे हैं 22 तारीख के। अब इसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट होने के बाद कीबोर्ड से आपको F6 का बटन प्रेस करना है। जो सबसे ऊपर की लाइन में बटन्स होते हैं ना, F1, F2, F3, तो उसी सीरीज में आपको F6 का बटन प्रेस करना है। और F6 के बटन को प्रेस करने के बाद आपको देखो यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा, चेंज कैलकुलेशन टाइप। तो यहाँ पे आपको जाना है, चेंज कैलकुलेशन टाइप पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखो ये अभी हो रखा है, जो करंटली जो इस बिल के अंदर है वो इंक्लूसिव जीएसटी है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस नजर आएंगे, लेकिन आपको दो ही चीजों को याद रखना है। एक याद रखना है आपको 9 नंबर, और एक याद रखना है आपको 2 नंबर। जो 9 नंबर है, 9 नंबर का मतलब है कि उसके अंदर ही सारे जीएसटी की कैलकुलेशन, सारे जीएसटी के अमाउंट्स होंगे। और जो 2 नंबर है,
2 नंबर का मतलब है कि जो भी हमने रेट्स दिए हैं उस रेट्स के ऊपर जीएसटी लगेगा। तो अब हम 2 नंबर को फाइंड करते हैं। तो ये देखिए ये है 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है, आफ्टर डिस्काउंट जो रेट्स हैं उस रेट्स के ऊपर जीएसटी प्लस हो जाएगा। तो अब हमने ये 2 नंबर किया और यहाँ पे श्योर टाइप कर दिया और देखिए ये रोबोटिक अपने आप ही जो है आपके सारे जो बिल्स हैं उसको कन्वर्ट कर देगा। अब हम चलते हैं, मैं आपको थोड़ा ध्यान भी दिलाता हूँ कि हमारे दो ऐसे बिल थे, एक 615 का, एक 105 रुपए का। तो आप चाहें तो वीडियो बैक फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, क्योंकि अब हम रिजल्ट देखने वाले हैं। तो हम चलते हैं अल्ट एम करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे 22 तारीख ही हम टाइप करते हैं। अब देखते हैं, तो ये देखिए दोस्तों, जो 615 रुपए का बिल था वो 708 रुपए का हो चुका है। अब कैसे 708 रुपए का, ये देखिए 105 रुपए गुणा 3, 315 रुपए तो पहले आइटम के थे और फिर 100 150 प्लस 300 कर देते हैं हम इसको, जो दूसरा आइटम है। तो पहले बिल था ये 615 रुपए का, तो लेकिन अब कितने का हो गया है, अब ये हो गया है 708 रुपए का। कैसे हो गया, क्योंकि इसके ऊपर जो जीएसटी प्लस हो चुका है। अब जो 115 रुपए के थे इसकी कैलकुलेशन तो मैंने शुरू में ही आपको करके दिखा दी थी कि 123 रुपए 90 पैसे था। तो 90 पैसे का मतलब 1 रुपए वो राउंड ऑफ हो जाता है। तो अब ये 124 रुपए का हो चुका है और इसकी कैलकुलेशन आप करके भी देख सकते हैं। 105 प्लस 18% जीएसटी तो 123.90 पैसे, मतलब कि 124 रुपए का ये बिल यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपके पास बिल्स कितने भी हों, 1000 हो, लाख हो, कितने भी बिल हो, तो सभी की कैलकुलेशन आप जो है चेक कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, जो भी आपको अपडेट करना है। आई होप दोस्तों कि क्लियर हो पाया होगा आपका कि हमें कैसे जो है जीएसटी की कैलकुलेशन को इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव बल्क में करना है, जो आपने अभी सीखा है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। सॉफ्टवेयर बाय करना है या फिर सॉफ्टवेयर की कस्टमाइजेशन सर्विस लेना चाहते हैं, पेड सर्विस लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।